शताब्दियों से तूवर राजवंश की एक राजधानी पाटन में रही। यहाँ कई एक विद्वानों के घराने भी प्रसिद्ध थे। इस राजवंश में सांगाजी नामक एक साहसी वीर पुरुष हुए। वे अपनी जन्मभूमि पाटन से उठकर वहां से 89 कोस की दूरी पर दक्षिण में गावड़ी गणेश्वर ग्राम में रहने लगे। यहाँ के पहाड़ों में कई प्रपात और निर्जर हैं, झरने हैं। आसपास की जनता पर्वों के समय इन तीर्थों में स्नान करने के लिए एकत्रित होती है। सांगाजी ने मीनों को परास्त करके गावड़ी को अपने आधिपत्य में ले लिया था। उनकी तीसरी पीढ़ी में पीपाजी का जन्म हुआ। उनके 3 पुत्रों में बीकाजी सबसे बड़े और बड़े भक्त थे। किसी कारणवश गावड़ी को छोड़कर वे चलाकी और चल दिए और वहां से 4 कोस की दूरी पर भगेगा पहाड़ में निवास करने लगे। वहां ही उनके हरिदास जी और गोविंद दास जी ये 2 पुत्र हुए बीकाजी। कहा जाता है कि उन्हें किसी संत का आशीर्वाद मिला था, अतः दोनों पुत्र भक्त हुए। इस क्षेत्र में हरिदास जी की अपेक्षा गोविंद दास का प्रभाव अधिक है। चला और भगेगा के मध्य गोविंदपुरा गोविंद दास की स्मृति में बसाया गया। इस क्षेत्र में अनेक मंदिर निम्बार्क संप्रदाय की पद्धति से बने और उनके आधिपत्य में हैं। कहा जाता है कि हरिदास जी के गुरुदेव नाफादास जी नंदगांव में रहते थे। एक बार वे किसी जेल खाने के द्वार पर जा बैठे। उन्होंने जेलर से कहा कि या तो हमें बंदी बना लो या सभी कैदियों को छोड़ दो। कई दिन तक अनशन से प्रभावित होकर बादशाह ने सभी कैदियों को छोड़ने की आज्ञा दे दी। माघ शुक्ला छठी और भाद्रपद शुक्ला छठी इन दोनों तिथियों में गोविंद दास जी का स्मृति उत्सव मनाया जाता है। जिन गांवों में इनके वंशजों का आधिपत्य रहा है, वहां के किसान उक्त दोनों तिथियों में बैलों को नहीं जोतते। भाद्रपद शुक्ल छठी को तो गोविंदपुरा में एक अच्छा मेला भी लगता है, जिसमें मनोरंजनात्मक कार्यों के साथ श्री गोविंद दास जी की पूजा होती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि दोनों भाइयों की भक्ति से प्रभावित होकर सम्मान पूर्वक बादशाह ने उनके परिवार को अजमेर शहर प्रदान किया, किंतु द्वेषियों ने लिखा पढ़ी के समय अजमेर के अंत में एक ई की मात्रा बढ़वा दी, जिससे उन्हें 12 गांव में से केवल एक अजमेरी ही प्राप्त हो सका। अजमेर और अजमेरी, अजमेर तो पूरा आ गया और अजमेरी एक मात्रा बढ़ाते थे, एक ही गांव रहेगा। श्री गोविंद दास जी का आज भी ऐसा प्रभाव है कि उन गांव में लोग मद मांस का प्रयोग नहीं करते हैं और वैष्णवता धारण कर भक्ति करते हैं। भगेगा तथा गोविंदपुरा में श्री गोविंद दास जी की चरण पादुकाएं हैं। अब भक्तांग गुण चित्रणी पृष्ठ 103-104 का सारांश इस प्रकार है। राधा शिवी आदि 5 महापुरुषों के गुणों को श्री हरिदास में कहकर ये जनाया कि इनमें भक्ति के सभी अंग परिपूर्ण थे, क्योंकि मूल में संत सेवा निष्ठा की बलौती थी। शुरू से जिन्होंने संत सेवा करी है तो उनके अंदर सारा गुण आता है। एक बार एक ब्राह्मण का एक तुरक की स्त्री से संपर्क हो गया। उसी प्रसंग में ब्राह्मण ने एक नर हत्या कर दी और तुरक ने ब्राह्मण का पीछा किया। वह भागकर श्री हरिदास जी की शरण में पहुंच गया। दलबल सहित तुरक ने हरिदास के पास जाकर झगड़ा ठान दिया। उन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुरक ने बादशाह के यहाँ पुकार की। बादशाह ने इन्हें बुलाकर हत्यारे को वापस करने का आग्रह किया। इस पर आपने स्पष्ट कहा कि मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु यह ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले मेरा सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटने वाला ही था कि बादशाह ने कहा तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसलिए मारे जाने योग्य नहीं। मेरे सिर ले लो पर मैं आया। प्रसन्न होकर बादशाह ने पुरस्कार में एक तुर्रा पूछ दिया। ये उसे बांधकर दरबार में जाते। कुछ दिन बाद उसने अपना दिया इनाम इनके पास न देकर पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। भाई तुम लगा क्यों नया है? बादशाह ने कहा ऐसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसे दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ, तो वस्तु ही। तब किसी वस्तु की क्या बात? बादशाह चुप हो गया। तभी मूल में शरणागत को शिविर कहा। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने 2 गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बनाकर हरिदास की परीक्षा लो। इन दोनों ने जाकर कहा कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है और वह अच्छा नहीं हो रहा है। हकीमों ने कहा है कि किसी वीर पुरुष का मांस लाओ तो यह ठीक हो सकता है। परीक्षा लेना है ना बादशाह ने। प्रसन्नता से आप दे सके तो थे। इन्होंने झट छुरी ली और मांस काटने लगे। उन दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। बादशाह ने यह सुनकर इनका बड़ा सम्मान किया।
एक बार एक तिलक कंठीधारी आकर रह गया। कुछ दिन बाद प्रभु प्रेरणा से उनकी बुद्धि बदली, राजमहल से बहुत सा धन और एक दासी लेकर भाग गया। महल से धन मिले को दासी मिले को, तिलक छापाधारी और निष्ठा ही। इस पर लोगों को रोष हुआ। उन्होंने कहा, अरे मुन्ना बैठ जाओ भाई महाराज, अब इन्हें भीतर नहीं जाने दिया जाए, बाहर ही इनके भोजनादि का प्रबंध कर देना चाहिए। श्री हरिदास ने कहा, आप लोग चुप रहिए, सब कुछ संतों का है, वे अपना ले गए तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? चाहे कोई ले जाओ, दासी ले जाओ, घर परिवार ले जाओ, सब संतों का है, तुम वो मत हो परेशान। संत सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए निष्कपट भाव से संत वेश मात्र की सेवा करनी है। इसके कुछ दिन बाद बालक संत भगवान ने कामुक का सा दृश्य दिखाया, पर वे भगवान श्री हरिदास की दृष्टि को धोखा नहीं देते। वो समझ गए भगवान ही है, ये लीला कर रहा है। कन्या को भगवत स्पर्श हुआ, यह देखकर इसके प्रति अमोघ श्रद्धा वात्सल्य। कोई तो सोचो तो संत की बेटी स्पर्श कर रहा है, लेकिन उनकी भाव नहीं, और भगवान आए वो जान गया वो तो नहीं, इतनी कृपा है इस कन्या पर जो भगवान इसका स्पर्श कर रहे हैं। उनको उड़ा दिया है, सोल उड़ा। हाँ, वह भी श्री हरि में अचल अनुराग होती है, वो भी तो भगवान भक्त ही। एक बार श्री हरिदास जी ध्यान मग्न थे, इसी बीच बादशाह को इनसे मंत्रणा की जरूरत पड़ी। बातचीत की, दूत बुलाने आए पर ध्यान करते देकर वापस गए। बादशाह ने 2 मंत्री और 1 पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करके आओ, बात करके आओ। पहले इनके आने पर भी आपका ध्यान नहीं छूटा था। इन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में बाधा नहीं करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया गया। ये लोग बड़ी देर तक बचे रहे। पठान के मन में दुर्भाव आया, मिथ्या समाधि जानकर उनसे घूट बैठना वैसी लगा के उसने इनके शरीर में परीक्षा छुरी चुभाई, पर छुरी चुभी नहीं। भगवान तो हमें ध्यान में ना उनको कुछ ना लगा। तब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब वह भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया, और कुछ देर बाद आपकी मानसिक सेवा पूरी हुई, मंत्र सेवा कर रहे हैं। तब आपने नेत्र खोले, इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और दृढ़ता बताई, क्षमा याचना की। बादशाह ने सुना तो उसकी श्रद्धा बढ़ी। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनसे अकारण द्वेष किया करता था। एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना आत्मीय मानूंगा। एक साथी तैयार हो गए, मौसम मिल जाए ऐसा। उसने इनकी उदारता की कथा सुंदर की थी, उसका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास आया और सेवक बनकर सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार आप उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो सो मांग लो। उस राजपूत ने कहा, आप अपना सिर हमें दे दीजिए। वहां में भी आया ना। आपने कहा, बहुत अच्छा, यह तलवार है, चाहे आप काट लो, कहो तो मैं काट दूं। अभी एकांत है, किसी को पता भी न पड़ेगा कि भाई कौन ने सिर काटा, नहीं तो फिर तुम्हें द्वेष भावना हो जाएगी। आप सिर लेकर चंपत हो जाओ, भाग जाओ। इनकी निष्कपट बातें सुनकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। यह इनके संपर्क में रहने का फल था। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेष है, इसलिए ले जा रहा था। मैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा है, अब मैं उसे पूछकर तब लूंगा। अपने साथी के पास आकर उसने सब हाल बताकर कहा कि वे महान धर्मशील हैं, सिर देने के लिए तैयार हैं। अब तुम उनसे द्वेष न करो, प्रेम करो, तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। इसने स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने कहा, आप मेरे साथी के पास चलिए। ऐसा कहकर वह रात को गुपचुप इन्हें लेकर चला। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में जहाँ ले जाए जहाँ ले चल। फिर उसके पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देखकर वह पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया। इनके पैरों पर गिरकर उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान तक पहुंचाने आया। यह दिल्ली की घटना है। हरिदास हरि निर्मयो अस्परित के काज और संत सेवित करन को और न असनल राज। बोलो हरिदास महाराज की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसे संत हुआ है, अपन पे काई बनेगो। 2-3 वर्ष से काट काट कर दे दी।